हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज से हम अपनी अकाउंटिंग की जर्नी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अकाउंटिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हो, ना भी आपको ये अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग करते क्यों हैं, तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव बनता है कि हम इस चीज़ को जानें कि अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग करते क्यों है। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं कि क्लास 11th में हम अकाउंटिंग की सारी टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग के बेसिक्स सब कुछ जानेंगे। और सब मेन जो अकाउंटिंग जानेंगे वो किसके जानेंगे? एक सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर होता कौन है? एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल। जैसे कि आपने देखा होगा दुकानदार होते हैं, जो सिंगल पर्सन किसी बिजनेस को रन कर रहा होता है, तो उसकी अकाउंटिंग हम किस में जानेंगे? क्लास 11th में। और क्लास 12th में हम किसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे? पार्टनरशिप और कंपनी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले यही समझाऊंगा कि अकाउंटिंग होता क्या है और इसको अकाउंटिंग को करते क्यों है, एक एग्जांपल की हेल्प से, जिसमें आपकी चैप्टर 1 में अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी गई है, वो भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, तो मैंने एक बहुत ईजी वे ढूंढा जिसमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगा और 100% गारंटी दे दूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी अगर आप ध्यान से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमारी बोलती क्या है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। कुछ समझ आया? नहीं? तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, अब हम अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग जानने वाले, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप रतन टाटा जी को जानते हो? नाम सुना होगा, रतन टाटा जी, टाटा ग्रुप के मालिक। ठीक है, इनको सभी जानते हैं अच्छे से। अच्छा, टाटा ग्रुप के बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, टाटा का आपने देखा होगा सॉल्ट आता है, टाटा नमक, टाटा की कार्स भी आती हैं, टाटा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी है, टाटा मेडिसिन के सेक्टर में भी है, टाटा की स्टील भी है, बहुत सारे बिजनेस हैं टाटा के। ये चीज़ बिल्कुल सबको पता होगी अच्छे से। और मेन ऑनर कौन है उसके? रतन टाटा जी। ठीक है, तो इनके एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, इनको एग्जाम्पल में लेके, जिससे हमें मीनिंग क्लियर होगा। तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, सपोज करो ये रतन टाटा जी हैं और ये इनके अकाउंटेंट है। ये रतन टाटा जी हैं और ये इनके अकाउंटेंट बैठी है। तो रतन टाटा जी कहते हैं कि मेरे को साल्ट डिवीजन है हमारा, उसकी मेरे को इस वीक की पूरी सेल्स बताओ। जो हमारा साल्ट डिवीजन है, इस वीक में उसकी क्या क्या सेल हुई वो आप मेरे को बताओ। तो अकाउंटेंट कहती है, सर सोचने दो मेरे को। सोचती हूँ, अच्छा सर मुजफ्फरनगर में ये सेल हुई, सर दिल्ली में ये सेल हुई, मुंबई में भी सेल हुई थी, और सर पर वहाँ तो कार की हुई थी। सोचने दो सर, जरा अभी सोच के बताती हूँ। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, रतन टाटा जी इतने बड़े एक इंसान है, इतने बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, वो इतना वेट कर पाएंगे कि वो सोच के बताती रहे अकाउंटिंग का मीनिंग, मतलब कितनी सेल हुई साल्ट डिवीजन में? तो नहीं ना। तो रतन टाटा जी इतना वेट तो नहीं कर सकते ना। तो रतन टाटा जी बोलते हैं कि आपको सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। आप सोच के थोड़े ही काम चल जाएगा, इतनी ट्रांजैक्शंस होती है मेरी लाखों की तादाद में, आप सोचते ही रह जाओगे। तो आपका मेन थिंग बनता है आप ट्रांजैक्शंस को क्या करके चलोगी? रिकॉर्ड करके चलोगी। अकाउंटेंट कहते हैं बिल्कुल सर, मुझे तो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। तो अकाउंटेंट क्या करती है? एक पेपर ले लेती है, एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स एक एक ट्रांजेक्शन का लिस्ट बना लेती है। तो क्या करती है? एक पेपर ले ले, रजिस्टर ले लिया कंप्यूटर के अंदर, पूरी उसने लिस्ट बना ली, जितनी जितनी ट्रांजैक्शन हुई। अपने साल्ट बेचा मिस्टर भीम को 2000 का, कार बेची, स्टील बेची, परचेज करा फर्नीचर, सैलरीज पे करी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करा, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, इसने क्या करा? सबको रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया? सबको लिख लिया। इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। क्या करा इसने? रिकॉर्ड। समझे आप? अकाउंटिंग में पहला वर्ड आता है डेफिनेशन में, रिकॉर्डिंग। तो इसने, अब देखो, रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ी। अब इतनी बिजनेस में बल्क में ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या वो याद करना पॉसिबल है? नहीं। तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि उनको रिकॉर्ड करके रखना। समझे आप लोग? तो इसने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब रतन टाटा जी आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को आप साल्ट डिवीजन की सेल बताओ। वो कहते हैं सर रुको रुको, मैं अभी ना एक रजिस्टर आप लो, एक रजिस्टर मैं लेती हूँ और देखना शुरू करते हैं इसमें साल्ट की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, 7th ट्रांजेक्शन है, 15th ट्रांजेक्शन है, 22nd ट्रांजेक्शन है। अब वो ऐसे छाटने लगी। रतन टाटा जी कहने लगे, यार मेरे पास इतना टाइम है कि मैं खड़ा रहूंगा कि आप पूरी मेरे तो लाखों में ट्रांजेक्शन है, आप एक एक को ढूंढोगे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन साल्ट की सेल की हुई है? तो इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। तो रतन टाटा जी बोलते हैं आपको ना ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना चाहिए। क्लासीफाई मतलब सर,
आपको अलग अलग नेचर की ट्रांजेक्शन्स अलग अलग जगह रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरी या रजिस्टर जो भी आप बना रहे हो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, उसमें आप सारी परचेज की ट्रांजेक्शन्स रखो, एक कॉपी में आप सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन नोट करो, एक में सारे एक्सपेंसेस नोट करो, एक में सारे इनकम नोट करो। वो कह रही बिल्कुल सही। इससे क्या होगा, जब भी आपको मैं कहूंगा कि मेरे को सेल जाननी है साल्ट की, तो आप मेरे साल्ट वाला सेल का रजिस्टर उठाओगे और उसमें सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन देख के आप मेरे को बता दोगे। आसान होगा कुछ ना कुछ। तो अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्टेज आती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, क्लासिफाई। तो आपको सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह क्लासिफाई करना पड़ता है ताकि टाइम बचे। आप इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को आप लिस्ट में ढूंढोगे कि इसमें सेल की कौन कौन सी है, नहीं ना। तो अगर वो पहले से क्लासिफाइड होंगे कि सेल्स की ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड होंगी, परचेज की एक जगह, एक्सपेंसेस की एक जगह, तो बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, इजी होगा। 1 मिनट में वो देख के सर को बता देगी कि सर ये सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन देख लो आपको जितनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब रतन टाटा जी ने ये भी कर लिया। इसने क्या करा, परचेज की ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर दी, सेल्स की ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर दी, सारे एक्सपेंसेस एक जगह रिकॉर्ड कर दिए, और सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को सबको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। रतन टाटा जी खुश हुए। रतन टाटा जी ने कहा बिल्कुल सही, ये आप सही कर रहे हो। अच्छा, अब रतन टाटा जी ने पूछा, अब आपने मेरे को सेल्स का रजिस्टर दे दिया कि ये लो सर, सॉल्ट का ये पूरे पूरे 3 रजिस्टर हैं, इसमें सारी सॉल्ट की सेल है। अब मैं इनको एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ूंगा, किसी ने कितना 10,000 का सॉल्ट खरीदा, किसी ने 50,000 का खरीदा, क्या मैं यही देखता रह जाऊंगा? क्या मेरे पास इतना टाइम है? मुझे आप टोटल सेल बताओ सॉल्ट डिवीजन की टोटल परचेज बताओ। उसने कहा सर अभी तो इसमें तो टाइम लगेगा, मेरे को कम से कम 2 दिन दे दो, अब सारे रजिस्टर्स का टोटल मारती हूँ और आपको दे देती हूँ। तो रतन टाटा जी ने कहा इतना टाइम नहीं होता बिजनेस में, मेरे को अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो मैं क्या आज आपकी इसकी वेट करता रहूंगा कि 2 दिन बाद मेरे पास ये रिकॉर्ड आएगा इतने में, तो वो फिर से 50,000 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, लाखों ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो आगे हम अकाउंटिंग में क्या होता है, वैसे तो सब देखो आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गई, हर चीज कंप्यूटर रखता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की क्या जरूरत पड़ी, समराइजिंग, डाटा को समराइज करना। भाई मेरे को आप जाहिर सी बात है आप सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो भी नेसेसरी है कि कोई ट्रांजेक्शन लैक ना हो जाए, कोई ट्रांजेक्शन में घपला ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। अच्छा सर, उनको क्लासिफाई करना भी जरूरी है। कभी अगर किसी को पूरी डाटा चेक करना है सेल्स का, पूरा डाटा चेक करना है परचेज का, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर किसी को समराइज रिजल्ट चाहिए, मेरे को सिर्फ एक फिगर में चाहिए कि टोटल सॉल्ट की कितनी सेल हुई, मेरे को सिर्फ एक अमाउंट बताओ कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जितनी भी सेल हुई, मुझे तो एक फाइनल फिगर बताओ। तो इसके लिए समराइज करना जरूरी है डाटा को। समराइज का मतलब हो गया कि एक फिगर में उसको लिख के रखना, बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे सेल्स का टोटल वीक का आया उसका टोटल मार के एक जगह रख दिया। तो इसने कहा ठीक है सर, मैं ऐसा भी करती हूँ। तो रतन टाटा जी ने फिर पूछा इससे कि भाई टोटल सॉल्ट की सेल बताओ इस वीक की। तो उसने 1 मिनट में सारे डाटा को समराइज करके लिखा हुआ था, परचेज, डेटर, स्टॉक, सेल्स, कैश एट बैंक, सारे जितने भी बैलेंसेस बनते हैं सबको इसने फाइनल बैलेंसेस को एक जगह लिख के रख लिया था। तो समराइजिंग होगी। इससे रतन टाटा जी को 1 मिनट में पता चल गया कि सॉल्ट की सेल कितनी है, 3 करोड़ रुपए। एकदम इसने देख के बताया सर इस वीक में 3 करोड़ की सेल हुई। रतन टाटा जी बहुत खुश हुए, टाइम बचा उनका डिसीजन लेने में, 1 मिनट में उनको सारी चीज हाथ में आ गई। तो अकाउंटिंग की हेल्प से आपने देखा कि सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग हुई सारी ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग में। अच्छा, उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन हुआ कि भाई परचेज की ट्रांजेक्शन, सेल की ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन, सिमिलर नेचर की सारी ट्रांजेक्शन्स एक जगह होगी। अच्छा, उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन्स की क्या बोलते हैं, समराइजिंग हो गया। एक फिगर में अगर आपको आंसर चाहिए कि 1 वीक में कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, 1 मिनट में आपको मिल सकता है। तो ये भी अकाउंटिंग ने हेल्प करी। उसके बाद अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया इसके अकाउंटेंट के दिमाग में। इसने कहा सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आप एक चीज बताएं कि अभी एक नया कॉम्पिटिटर आया मार्केट में सॉल्ट का, उसकी वजह से हमारी सेल्स अफेक्ट हुई, तो क्या मैं उस चीज को भी रिकॉर्ड करूं? रतन टाटा जी ने कहा नहीं बेटा, हम केवल फाइनेंशियल नेचर की चीजों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जिसका पैसे से कुछ लेना देना हो, अमाउंट से कुछ लेना देना हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। किसको रिकॉर्ड करते हैं? केवल और केवल फाइनेंशियल आइटम्स को, जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है, समझे, जो पैसे की टर्म्स में होती है, अमाउंट की टर्म्स में होते हैं, केवल हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके चलते हैं। अच्छा, उसका ये डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा जी ने कहा अब आप मेरे को, जब आपने इतना कुछ कर लिया, एक चीज और बता दो बस, आप मेरे को टोटल रिजल्ट को इंटरप्रेट करके दे दो। सर इंटरप्रेट मतलब
आप मेरे को टोटल ये बता दो कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस में, सॉल्ट डिवीजन में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा सर, उसके लिए मेरे को सारी परचेज चाहिए, सारे खर्चे चाहिए और टोटल सेल चाहिए। तो मैं सेल्स में से सारे परचेज खर्चे घटा दूंगी और आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ बता दूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल उसने सेल करी 2 लाख की, 1 लाख की परचेज करी, 50,000 के एक्सपेंसेस करे, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000 और आपका नेट आ गया 50,000 रुपए का प्रॉफिट। तो रतन टाटा जी ने भी ये पूछ लिया, उसने कहा यार अब अगर ऐसे करना है तो सर मेरे को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मैं पहले सेल्स उठाऊंगी, फिर परचेज लाऊंगी, फिर वो लाऊंगी। तो रतन टाटा जी ने कहा बेटा आप ना एक और अकाउंट बनाओ, ठीक है, एक और एनालिसिस करके रखो जिसमें आप सारी सेल डाल दो, परचेज डाल दो, एक्सपेंस डाल दो, जो भी है नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल के आप बताया करोगे। इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग द डाटा। जो भी आपका सारा अब तक समराइजेशन में आपके फाइनल फिगर्स आए उनके हेल्प से आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको निकाल के रखना। तो इसने यही किया। इसने अब क्या करा, एक अकाउंट बनाया जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, आगे हम जानेंगे हर एक के बारे में। तो इसने क्या किया, उसमें सारी सेल्स डाल दी, परचेज डाल दी, एक्सपेंसेस डाल दिए वगैरह वगैरह, सब खर्चे इनकम जोड़ने के बाद, घटाने के बाद फाइनली उनको बता दिया कि सर इस बार तो प्रॉफिट आ रहा है, सपोज करो 2 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा। रंडरा जी सो हैप्पी। उन्होंने कहा अब मेरी अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर हुई, अब मैं बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट देख सकता हूँ। किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। इस अकाउंटिंग ने रतन टाटा जी के बिजनेस को इजी कैसे बनाया। अब अगर अकाउंटिंग ना होती, रतन टाटा जी के बिजनेस में एक एक ट्रांजेक्शन को सोचते ही रह जाते, समझ गए। तो इतनी ट्रांजेक्शन जब लाखों में हो रही तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग जरूरी है, जो कि अकाउंटिंग की हेल्प से हुई। उनका क्लासिफिकेशन जरूरी है सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स का, जो कि अकाउंटिंग की हेल्प से हुई। उनका समराइज करना जरूरी है कि एक फाइनल फिगर रतन टाटा जी को एकदम देखते ही पता चल जाए। डिसीजन मेकिंग में उनको तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, कब क्या डिसीजन की जरूरत पड़ जाए, तो हर चीज हाथ में होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ये अकाउंटिंग ने हेल्प कर दी। सीधा 1 मिनट में बता दिया कि सर इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, हाथ के हाथ वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आपका निकाल के देता रहेगा, या अगर आप मैनुअली बना रहे तो निकलता रहेगा पर वीक पर मंथ जैसे भी आप बना रहे हो। तो अकाउंटिंग में आपने देखा कि अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस को रन करना बड़ा इजीली हो गया, जिसमें आप जो डिसीजन मेकिंग के टाइम में आपको डाटा चाहिए होता है वो अकाउंटिंग की हेल्प से आपको 1 मिनट में मिल जाता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में वापस आते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या बोला गया है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या है? आर्ट है। किसकी? रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग हमने जान लिया, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके चलना। क्लासिफाइंग करने की, सारे डाटा को सिमिलर नेचर्स के एक जगह करना। एंड समराइजिंग, देखा आपने, फाइनल फिगर्स को निकाल के रखना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जो भी एक मैनर डिसाइड किया गया होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने आपको बताया था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट में, नॉन मॉनेटरी का कोई जगह नहीं है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो पैसे से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा एक चीज मतलब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा क्या रतन टाटा जी ने एक पर्सनल कार खरीदी, क्या उसका खर्चा भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें? नहीं, केवल बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स का, ठीक है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग में क्या आ गया, आपका प्रॉफिट या लॉस निकालना, या और भी आपको आगे बैलेंस शीट वगैरह समझाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखें, प्रॉफिट या लॉस वगैरह निकालना है, रिजल्ट्स निकालना कि फाइनली आपका बिजनेस क्या रिजल्ट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को बड़े ही अच्छे से समझा। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई पॉइंट नहीं बचता जो आपको समझ ना आया हो। तो क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, सब क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करके रखना सिमिलर नेचर्स में, एंड समराइजिंग, सबको एक एक फाइनल बैलेंस के रूप में समराइज कर देना, बिल्कुल जैसे बिजनेस की नीड होगी। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उनका फाइनली रिजल्ट निकाल के रखना। तो फ्रेंड्स ऐसी और हम वीडियोस अच्छी अच्छी लेके आएंगे आप सभी के लिए, जिसमें आपको सारी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।